रियल में झारखंड भारत की सोने की चिड़िया बन सकता था ये 24 सालों में, क्योंकि जितनी संपदा झारखंड के अंदर है मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में इतनी संपदा किसी एक इतने छोटे स्टेट के अंदर हो सकती है। बड़े लोग इसको ये कर रहे हैं कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, उन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया। आप थोड़ा खुद युवा लगते हैं, क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये जो आप ऑक्सीजन पार्क आप देखे होंगे, बिल्कुल। यहाँ पर शाम को 5 बजे के बाद आप खड़े नहीं हो सकते थे। ऐसी क्या इतना स्मेल और बदबू आता था और पूरा जुआड़ी और गुंडों का अड्डा था। आपके अनुसार कैसी सरकार होनी चाहिए झारखंड में? और एजुकेशन ये देना नहीं चाहते, जानबूझ के नहीं देना चाहते। कहीं ऐसा तो लॉजिक नहीं है ना कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे ना, तो फिर सवाल सालों की रोटी नहीं गलेगी। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इधर कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई बार पार्टीजर लोग। सरकार किसी का भी बने, काम अच्छा चल रहा है, देश हित में विकास होना चाहिए। दो वादे करो लेकिन उसको पूरा कर दो, तो पब्लिक का विश्वास नेताओं के ऊपर बनने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। और कभी हम आएंगे पॉलिटिक्स में तो मैं तो भैया जितना बोलूंगा उतना ही करूंगा और ज्यादा बोलूंगा ही नहीं। आप बताइए कि झारखंड में कैसी सरकार होनी चाहिए जहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं उसको बेहतर करने के बजाय मुफ्त की रेबड़ी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है? आप लोग किसको देखना चाहते हैं? अगर जेएमएम की तरफ से सरकार अगर उनकी अगर मेजोरिटी में आते हैं, गवर्नमेंट अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा जो खर्च कर रही है उसको खर्च करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम हैं मोराबादी मैदान में। आज मोराबादी में बाजार भी है और झारखंड में चुनाव भी काफी नजदीक है। जैसे ही चुनाव का घोषणा किया गया, मानो झारखंड का सियासी पारा 7वें आसमान पर चला गया है। हम यहाँ के लोगों से पता करते हैं कि इस बार वे किसकी सरकार चाहते हैं, क्या मूड है, क्या मिजाज है, किस बेसिस पे वोट करने वाले हैं। हमारे साथ भैया जी बातचीत करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनसे हम कुछ चर्चा करते हैं। भैया, झारखंड में चुनाव है, इस बार आप लोग का क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। सब लोग अपनी अपनी पार्टी में दम लगाए हुए, भौकाल बनाए हुए हैं सभी लोग। हमारा भी भौकाल टीवी, हम भी भौकाल। हाँ, बिल्कुल। भौकाल टीवी का जितने भी दर्शक हैं, कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। ऑलरेडी बहुत लोग सब्सक्राइब कर लिए, 10.5 लाख लोग। थैंक यू, कोई बात नहीं है, और भी लोग बढ़ेंगे सब्सक्राइबर, मैं भी करूंगा। और इस बार चुनाव का जो माहौल है, मुद्दा है, बहुत जबरदस्त होने वाली है चुनाव। क्या मुद्दा है? मुद्दा सभी लोग, जैसे दो बड़ी पार्टियां हैं जेएमएम और बीजेपी, दोनों अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे, मतलब अभी बीजेपी गोगो दीदी योजना पे काम कर रही है, जेएमएम वाले मैया सम्मान योजना पे काम कर रहे हैं। और इस पे देखते हैं आगे चल के क्या रिजल्ट आता है। मतलब सभी लोग पार्टी अपने अपने दम लगा रखे हैं और इस बार बदलाव जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि थोड़ी सी बदलाव आए। क्यों बदलाव चाहते हैं? वर्तमान सरकार से खुश नहीं है आप लोग? नहीं, इसलिए नहीं है कि देखिए क्या है, वर्तमान सरकार तो कर रही है, हम लोगों को बहुत हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दा है, जैसे कि मान लीजिए संथाल परगना है, वहाँ संथाल परगना में मुद्दा यह है कि बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है वहाँ पे। तो वहाँ का आज देखिए जो डेमोग्राफी है, जो मूल निवासी है वहाँ का आदिवासी लोग, उनके साथ में क्या प्रस्ताव किया जाता है। तो इस विषय पे जो बीजेपी की तरफ से है, तो इस पे मतलब काफी अच्छा है। लेकिन बीजेपी का मैनिफेस्टो तो गायब हो गया, मानो नहीं गायब, पंचप्रहण पत्र में तो है ही नहीं। जो भी है ठीक है ना, लेकिन होना चाहिए, चाहे सरकार किसी का भी बने, कोई दिक्कत नहीं। अगर जेएमएम का भी बनती है कोई दिक्कत नहीं है मुझे, किसी जेएमएम का या बीजेपी का किसी का भी सरकार बनती है, लेकिन कानून व्यवस्था सही होना चाहिए। आम पब्लिक को, हमें क्या, एक आम पब्लिक है, आम पब्लिक को क्या चाहिए, ठीक है, सुविधा बढ़िया होना चाहिए। सरकार किसी का भी बने, काम अच्छा चल रहा है, देश हित में विकास होना चाहिए, राइट, विकास होना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार जो झारखंड का माहौल कैसा है? मतलब चुनाव में तो सभी पार्टियां हैं, किस पार्टी का कांटे की टक्कर? से तो लोग कहते हैं कि बीजेपी और जेएमएम के बीच में टक्कर है। आप किस विधानसभा से आते हैं? रांची विधानसभा से आते हैं। हाँ। सीपी सिंह को तो जानते ही होंगे आप लोग, 7वीं बार टिकट उनको मिला भारतीय जनता पार्टी। 100% इस बार भी निकलेंगे, 100%। कितना अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में, जो भी काम है, मतलब अच्छा काम है उनका, ठीक है। मैं पर्सनली कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लोगों को, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, बार बार भारतीय जनता पार्टी सीपी सिंह को उन्होंने काम किए हैं, ठीक है, सीपी सिंह को टिकट दिया है, इसके पीछे रीजन है, पुराने नेता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको टिकट मिला है, तो कोई बात नहीं। जिनको भी ये पार्टी का समर्थन है, जिनको भी टिकट मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अनुसार कैसी सरकार होनी चाहिए झारखंड में? देखिए डेमोग्राफी क्या मतलब सरकार को
क्या मोटिव के बेसिस पे सरकार लोगों से वादा करे? इससे ऐसा नहीं कि बस हर चीज फ्री देने की बात कही जा रही है। कैसी सरकार होनी चाहिए आपका? देखिए फ्री क्या, आज देखिए यहाँ से देखिए सबसे बड़े बड़े रिम्स की हालत देखिए। लोग बीमारी के लिए, बड़ा कोई बीमारी हो तो इलाज के लिए बाहर जाते हैं। इवन जो नेता लोग हैं, ठीक है, वो भी अपने मम्मी पापा का इलाज करने के लिए हैदराबाद या बेंगलोर जाते हैं। आम पब्लिक कहाँ जाएगी? हाँ, आम इसी मुद्दा पे ना कि यहाँ पे व्यवस्था करो ना, आप यहाँ पे व्यवस्था करो। आप अपने आप बड़े आदमी हैं तो आप लोग तो चले जाते हैं इलाज करवाने। शिक्षा का स्तर पर कुछ करना? हाँ, शिक्षा का स्तर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी दिनों दिन और खराब होती जा रही है। हाँ, तो जितने भी सरकारी स्कूल है उसको व्यवस्था बढ़िया है। आज लोग प्राइवेट स्कूल में, लोग आम पब्लिक लोग पीस के रह जा रहे हैं। जो भी कमाई का जितना भी पूंजी है सारा प्राइवेट स्कूल ले जाते हैं लोग। तो स्कूल आज देखिए, मैं भी एक सरकारी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। तो सरकारी स्कूल से जो पहले का एजुकेशन था, काफी हद तक सरकारी स्कूल से सभी लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। तो सरकारी तो प्राइवेट स्कूल था ही नहीं। आज लोग प्राइवेट स्कूल में है। अब प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस बन चुका है। सिंपल सी बात है, बिजनेस बन चुका है। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकारी स्कूल को बढ़िया से स्ट्रॉन्ग किया जाए और उसमें इंग्लिश। जो भी सरकार बनती है उनसे ये मांग रहे हैं कि आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार किसी का भी बने, मैं ये नहीं कहता हूँ चाहे दो ही सरकार बनना है, जेएमएम या बीजेपी को बनना है, ठीक है, या तो इंडिया गठबंधन हो या मतलब एनडीए हो, दो में से किसी का भी सरकार बनो, मैं अग्रिम बधाई। सरकार को लेकर के बड़ी ये चलती है, यूं के बड़े लोग इसको ये कर रहे हैं कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, उन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया। आप थोड़ा खुद युवा लगते हैं, क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, नेता पे हमें चाहे किसी भी पार्टी का नेता पे जो वादा करते हैं वोट लेने के लिए तो कर लेते हैं, सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन धरातल पे उसको लाने के लिए करना चाहिए। और जो कमिटमेंट किए वो कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। जैसे बीजेपी मैनिफेस्टो में जारी की है 600 रुपए में गैस सिलेंडर महीने साल में 2 फ्री। हाँ, तो चालू की है तो उनको देना चाहिए। नहीं देंगे तो जनता उनको अगली चुनाव में जनता ही सबक सिखाएगी। कहा तो रही हमारी सरकार बनेगी तब ना। हाँ, सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जेएमएम भी अगर जो भी कमिटमेंट कर रही है, ठीक है, अगर सरकार बनी तो उनको देना चाहिए। इन्होंने कमिटमेंट किया लेकिन कहाँ रोजगार मिला? नहीं मिला, नहीं, बहुत कम मिला। कुछ लोगों को मान लीजिए मिल गया रोजगार, बाकी लोगों को और भी कहाँ मिला। जैसे कहा जाता है स्थानीय नीति को लेकर के बड़ी सवाल होती रहती है इसके ऊपर। देखिए स्थानीय नीति को लेकर देखिए होना चाहिए, मान के चलिए सभी लोगों का है। देखिए हमें चाहिए विकास। देखिए विकास होना चाहिए, चाहे पार्टी किसी का भी हो, जो भी बने, ठीक है, और उनको विकास होना चाहिए। ठीक है, भैया से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरुणेश। क्या नाम है? अरुणेश सिंह। आप रांची विधानसभा से आते हैं? हाँ, रांची से ही। तो क्या लगता है इस पर रांची का क्या माहौल है? कमल खिलेगा या फिर तीरधनुष? कमल खिलना चाहिए जो मुझे लग रहा है। हर बार तो कमल ही खिल रहा है। कम खिला था पिछली बार, इस बार ज्यादा खिलेगा। कितना ज्यादा खिलेगा? मतलब रिकॉर्ड, मतलब एक नया रिकॉर्ड स्थापित होगा रांची में? 50% अकेले बीजेपी मुझे लगता है जीत लेगी इस बार। हाँ जी। क्या लगता है इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है फिर कुछ और? ये तो दिख रहा है बन रही है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर तो कुछ और रियलिटी है। देखिए अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। लोग तो कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार मैया सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को पैसा दे रही है, इससे हेल्प हो रहा है। तब देखिए अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि अभी हम लोग ज्यादातर लोग जो रांची के रहने वाले मोराबादी घूमने के लिए आते हैं हफ्ते में 1-2 बार, तो यहाँ पर बोलते हैं कि झारखंडियों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है तो आदिवासी की सरकार है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से इनकी ये सरकार बढ़िया से चलाए हैं। और एक पुलिसकर्मी की यहाँ पर भीड़ लगती है साल में 1 बार, 2 से 3 महीने के लिए। और मुझे लगता है उसमें 90% आदिवासी लोग और यहाँ गांव स्तर के लोग होते हैं। और हर बार उनको मतलब लॉलीपॉप पकड़ा के भेज दिया जाता है और अगले साल फिर वो बेचारे कष्ट होते हैं। पहले भी मोराबादी में उनकी भीड़, मैं कई लेडीजों को देखा हूँ अपने बच्चे लेकर के महीने 2-2 महीना 3-3 महीने घर परिवार छोड़ के यहाँ पड़े रहते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इधर कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई बार पार्टीजर लोग प्रोटेस्ट। बातें बड़ी बड़ी करना मुझे लगता है बड़ी बात नहीं है। अगर 10 बातें बोलते हो, कोई एक काम बढ़िया से ढंग से करते तो पब्लिक आपके ऊपर विश्वास करेगी। मतलब अब 10 वादे कर रहे हैं, उसमें सब 2 ही वादे कीजिए, लेकिन पूरे 2 वादे करो लेकिन उसको पूरा कर दो, तो पब्लिक का विश्वास नेताओं के ऊपर बनने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। और कभी हम आएंगे पॉलिटिक्स में तो मैं तो भैया जितना बोलूंगा उतना ही करूंगा और ज्यादा बोलूंगा ही नहीं। जो कर नहीं सकते। सोच रखते हैं पॉलिटिक्स में आने के? मैं आने वाला हूँ। कौन सी पार्टी से? मैं तो आऊंगा चिराग पासवान से। एलजीपी से। झारखंड में तो उन्हें टिकट ही नहीं मिला, 1 सीट मिला उन्हें एलजीपी को। कोई बात नहीं है, और 5 साल देखते हैं अगली पंचवर्षीय में। मतलब आप 5 साल मेहनत करेंगे? इस बार हम लोग बिहार में जम की मेहनत करने वाले हैं 2027 में। क्या लगता है तो बिहार में इस बार
चिराग पासवान बने बिहार में झंडा गाड़ना है, बिहार में झंडा गाड़ना है इस बार। अच्छा, आप बताइए कि झारखंड में कैसी सरकार होनी चाहिए? झारखंड में देखिए, चोरों की सरकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वर्तमान सरकार चोर है क्या? चोर नहीं है, मुखिया ही चोर है। कैसे? अभी तो मैं सुना हूँ कि 3-4 महीने बेचारा जेल में रह के आया है। नहीं, आप नहीं सुने क्या? टीवी न्यूज नहीं देखते हैं? हाँ हाँ, सुने हैं हम तो डेली पेपर में देख रहा था, कितने करोड़ का बंदा ने जमीन मिल प्रॉपर्टी बेच करके खा गया। ऐसा मैं सुना हूँ, पेपर में देखा हूँ, काफी न्यूज चैनल में। और बंदा भागे भागे 24-48 घंटे के लिए बंदा गुम हो गया था। देश का सीएम है, दिल्ली चला अपना दिल्ली कहाँ चला गया था? किसी बाय को रोड कुछ पता था? किसी को 48 घंटे तक किसी को पता नहीं था बंदा है कहाँ। एक मुख्यमंत्री लापता हो जाता मुख्यमंत्री लग पता, मतलब पेपर में भी छोटे लोग मजाक में मीम्स बना के डाल रहे थे यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब मुख्यमंत्री भागेगा भैया तो हम लोग तो कहीं भी खड़े हो जाएंगे। मेरे को तो कोई डर नहीं है। बताओ कहाँ खड़ा होना है, किसके सामने खड़ा होना है? कैसा सरकार होना चाहिए बताइए आप? देखिए, बेशक चाहे मुझे लगता है कि 24 साल हो गया झारखंड को अलग JMM हुए, की एक सरकार सेकंड, बने, लेकिन 24 साल हो गया झारखंड को अलग हुए। सभी लोग सपने दिखाते हैं, मानो कागजों में ऐसा लगता है कि झारखंड अगले 5 सालों में भारत का सबसे विकसित और समृद्ध राज्य हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता। जितना मैं झारखंड के बारे में सुना हूँ, देखा हूँ और जानता हूँ, रियल में झारखंड भारत की सोने की चिड़िया बन सकता था ये 24 सालों में। क्योंकि जितनी संपदा झारखंड के अंदर है, मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में इतनी संपदा किसी एक इतने छोटे स्टेट के अंदर हो सकते थे। वर्ल्ड का रिचेस्ट मिनरल जोन से। हाँ जी। तब भी देखिए, झारखंड की हालत अभी भी देख लीजिए। नेता तो साले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में अपने आप को बड़ा करते गए, हजारों एकड़ की संपत्ति बना लिए। और जब मौका आता है पकड़ने का और पूछने का, तो चोरी छुपे भागते हैं, पता नहीं चलता कि हैं कहाँ। 24 घंटे, 48 घंटे। मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यार तुम मतलब एक स्टेट के मुख्यमंत्री हो, टाइगर की तरह रहो ना, छुपते क्यों फिरते हो? ऐसा काम ही मत करो। मुझे ऐसा लगता है। तो अगर जेएमएम की भी सरकार बनती है, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री के लायक ये बंदा नहीं है। आप लोग किसको देखना चाहते हैं अगर जेएमएम की तरफ से सरकार, अगर उनकी वे अगर मेजोरिटी में आते हैं तो? देखिए, अभी चंपाई सोरेन जी आए थे, वो तो बीजेपी में चले गए। अब चले गए, उनकी मजबूरी थी ना। वो भी क्या ऐसी मजबूरी बन गई थी? मजबूरी उनकी मैं ये मान सकता हूँ कि देखिए, जब एक बंदा उनके पिताजी के साथ साथ उन्होंने काम स्टार्ट किया होगा, सालों साल तक की कड़ी मेहनत, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो बंदा मुख्यमंत्री नहीं रह सकता था ना। ऐसा थोड़ी कि मतलब आप बेटे हो तो आप ही मुख्यमंत्री बार बार बनोगे। जब बंदा मतलब जीरो से लेकर के यहाँ तक इतनी बड़ी पार्टी को बना करके लेके आया आपके पिताजी के साथ, तो उसका हक बनता था भाई। जो भी 2 महीना 6 महीना बचा हुआ था, उसको पूरा करने देते, तो पब्लिक फिर चूज करती ना कि ये बंदा सही था कि ये बंदा सही था। अच्छा, आप बताइएगा, बीजेपी अगर मेजोरिटी में आती तो आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पर किनको देना चाहते? बहुत लंबे नाम है, बाबूलाल मरांडी है, चंपाई सोरेन भी हैं, और भी कई लोगों का नाम चर्चा में। मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी को इस बार मौका देना चाहिए। हाँ। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि देखिए, आप जो देख रहे हैं इतनी सुंदर बिल्डिंग और ये ग्राउंड, मुझे लगता है सब उन्हीं के टाइम के बनाए हुए हैं, जो आज टिके हुए हैं। और जितने भी बड़े विकास आप रांची के अंदर देखोगे, तो कुछ काम मरांडी जी करके चले गए थे। और उसके बाद वाले, क्या नाम था उनका, टाटा वाले, जमशेदपुर वाले, रघुवर दास। देखिए, विधानसभा देख लीजिए, उतना बढ़िया ग्राउंड देख लीजिए। उनकी कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छे काम हुए थे। और सिटी, मैं मानता हूँ कि उस टाइम में, अभी आप किस विधायक का नाम ले रहे थे रातू रोड से? सीपी सिंह। वो शहर विकास मंत्री थे ना उस टाइम में। भाई साहब, ये जो आप ऑक्सीजन पार्क आप देखे होंगे, बिल्कुल, यहाँ पर शाम को 5 बजे के बाद आप खड़े नहीं हो सकते थे। ऐसी क्या इतना स्मेल और बदबू आता था, और पूरा जुआड़ी और गुंडों का अड्डा था। अब देख लिये, हजारों की संख्या में फैमिली वहाँ पर बैठी होंगी, घर परिवार वाले बच्चों अपने वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। पूरा रांची शहर का आप नक्शा उस टाइम में देखते, अब देख लिए दोबारा से कबाड़ बनाना शुरू कर दिया। कोई सिंगल परियोजना जो 5 साल में शुरुआत करके हेमंत सोरेन और पूरी कर दिया हो, बता दो। कहा तो रहे फ्लाईओवर हम बना दिए, फ्लाईओवर वो बना दिए हैं। स्टार्ट भाई साहब तभी काम शुरू हो चुका था। हाँ जी, लेकिन कह तो रहे थे कि उनके कार्यकाल में नहीं बना था। हमने जोर लगाया, नहीं बना था, अलग बात हो गई। टेंडर उन्हीं के टाइम का पास हुआ है। वो जो खड्डे खुड्डे उस टाइम खोदना शुरू हो गया था, फिर उन्होंने क्या किया, एक बार पटवाया उसको, दलाली बीच की खाना था ना, फिर पटवाया, फिर दोबारा काम शुरू किया। तो जनता सबको पता है, ये किसको नहीं पता। अच्छा, आप ये बताइए कि कई लोग होते हैं जो पैसे लेकर के वोट कर देते हैं, तो किस, जैसे बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो हर चीज मुफ्त में देने की बात कर रही है। जैसे गैस सिलेंडर हो गया, हम इतने पैसे में देंगे। गोगो दीदी योजना हो गया। एक तरफ वर्तमान सरकार मैया सम्मान योजना लेकर के आई है, दूसरी तरफ आप झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, तो जहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं उसको बेहतर करने के बजाय मुफ्त की रेवड़ी पे ज्यादा
फोकस किया जा रहा है, देखिए, सभी राजनीतिक पार्टी मुझे कर रही लगता है सर कोई भी स्टेट हो कोई भी पार्टी हो इनको सिर्फ दो जगह खर्च करना चाहिए पैसे। पहला एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मेन विकास तो यहीं से होगा। यार हमारा जो भारत का नया स्वरूप बनेगा वो एजुकेशन से ही बन सकता है। मोदी जी भी कहते हैं विकसित भारत, गवर्नमेंट गाँव में बहुत गवर्नमेंट अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा जो खर्च कर रही है उसको खर्च करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। बाकी कुछ भी फ्री की देने की जरूरत नहीं है मुझे। बट ये दोनों सेक्टर में तो जो बजट देखते हैं तो बहुत कम है, बहुत कम बजट है और जो है भी आधे आधा यही खा जाते हैं। ये लगता है कहाँ प्रॉपर। अब देख लीजिए कैसे ठीक होगा ये सब चीज? ठीक तो देखे सर हम लोगों के हाथ में कोई पावर जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो कैसे होगा? जनता जागरूक होगी तो ही होगी। जनता जागरूक तभी होगी जब उन्हें एजुकेशन मिलेगा। एजुकेशन मिलेगा और एजुकेशन ये देना नहीं चाहते, जानबूझ के नहीं देना चाहते। तो कहीं ऐसा तो लॉजिक नहीं है ना। गरीबों के बच्चे पढ़ लिख लेंगे ना तो फिर सवाल सालों की रोटी नहीं गलेगी, इनकी रोटी नहीं गलेगी ना फिर। अगर हम जैसे परिवार की मिडिल क्लास फैमिली और उससे लोअर क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ने लग जाएंगे ना तो इनका झंडा कौन ढोएगा? किसी भी पार्टी का हो, मेरे को पार्टी बट मतलब नहीं है। तो एजुकेशन और हेल्थ दो जगह बढ़िया काम करो, बाकी आप पॉलिटिक्स अपनी ऐसी तैसी कराते रहो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है आपको? मुझे तो लग रहा है भैया बीजेपी इस बार आ रही है। बीजेपी की सरकार। हमने कुछ लोगों से बातचीत किया, सभी लोग अपने अपने तरीके से राय दिए। बाकी आप बताइए कि आप झारखंड के किस विधानसभा सीट से आते हैं और आपकी विधानसभा सीट की कौन सी सबसे बड़ी मुद्दा है जिसके बेसिस पर आप वोट करने वाले हैं, कमेंट करके हमें बताएं। आप देख रहे थे भोकाल टीवी, हमारा नाम है प्रणीत और कैमरे के पीछे है विकास। शुक्रिया।